morning students, how are you? Hope you all are safe at your homes. It's your maths class and today we will start with our 6th chapter and your 6th chapter is multiplication. In this chapter we learn about how we can multiply 1-digit number, 2-digit number and 3-digit number. So we will do with the help of some examples. So let's see. Now come to page number 73. Fill the boxes to show addition and multiplication fact. आपको कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं, इसमें हम एडिशन फैक्ट और मल्टीप्लिकेशन दोनों फैक्ट को करेंगे. सबसे पहले हम इसमें एडिशन फैक्ट को करेंगे. एडिशन फैक्ट कैसे होगा? पहले हम इनको काउंट करेंगे 1 2 3 और ग्रुप के अंदर कितना है 1 1 1. तो हम यहाँ पे 1 ये 1 यहाँ पे लिख दिया, एक 1 और यहाँ पे लिख दिया. जब हम 1 1 3 टाइम 1 है 1 1 1 3 टाइम है तो कितना आ गया आपका 3. तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 3. अब इसका मल्टीप्लिकेशन फैक्ट करेंगे. मल्टीप्लिकेशन फैक्ट कैसे होगा? पहले हम ग्रुप्स को काउंट करेंगे. ग्रुप कितने हैं इसमें? जो सर्कल बना हुआ है आपका वो आपका ग्रुप है और ग्रुप के अंदर ऑब्जेक्ट जो है उसको हम बाद में काउंट करेंगे. सबसे पहले हम ग्रुप काउंट करेंगे 1 2 3. कितने ग्रुप हो गए 3. तो हम यहाँ क्या लिख देंगे 3. अब ग्रुप के अंदर ऑब्जेक्ट कितना है? एक. इसमें भी एक है, इसमें भी एक है. अभी इन सब ग्रुप के अंदर 1 1 ऑब्जेक्ट है तो हम यहाँ पे 1 लिख देंगे. 3 1s are 3. जब हम एडिशन फैक्ट में करेंगे 1 1 1, when we add 1 1 1 3 times we get 3 here, and when we multiply 3 1s are 1. When we multiply 3 1 we get 3. 3 1s are 3. Now let's see one more example here. 1 2. Firstly we count the objects 1 2 3 4 5 6 7 8 9. कितना है आपके पास? 9 है. और ग्रुप के अंदर कितना है? 1 2 3. यहाँ क्या लिख देंगे हम 3. सेकेंड ग्रुप काउंट करेंगे 1 2 3. यहाँ क्या है? यहाँ पे भी आपका 3 है. नाउ लास्ट वन 1 2 3. यहाँ पे भी आपका 3 आ गया, मतलब 3 टाइम 3 आ गया आपका. जब हम 3 टाइम 3 आ गया हम इनको ऐड करेंगे. फर्स्टली वी ओपन 3 फिंगर्स, आफ्टर दैट वी ओपन 3 फिंगर मोर एंड 3 फिंगर मोर. नाउ वी काउंट द नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 3 times 3 when we add 3 we get here 9. जब हम 3 को 3 टाइम ऐड करेंगे तो हमारे पास 9 आ जाएगा. अब हम इसके ग्रुप को काउंट करेंगे 1 2 3. कितना ग्रुप है आपके पास? 3 है तो यहाँ पे हम 3 लिख देंगे. अब ग्रुप के अंदर ऑब्जेक्ट कितना है? 1 2 3 1 2 3 1 2 3. मतलब एक ग्रुप में 3 ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 3. जब हम 3 का टेबल 3 तक बोलेंगे 3 1s are 3 3 2s are 6 3 3s are 9. When we add 3 plus 3 plus 3 we get answer 9, and when we multiply 3 multiply 3 we get 9. Now let's do 1-digit multiply. जब भी आपने मल्टीप्लाई करना है तो आपको सबसे ज्यादा टेबल्स आने चाहिए. सबसे पहले तो आपको टेबल्स आने चाहिए तभी आप मल्टीप्लाई कर पाओगे. ऊपर 5 है, नीचे 4 है. 5 मल्टीप्लाई 4. अभी 5 का टेबल हम 4 तक बोले या 4 का टेबल 5 तक बोले, हमारा आंसर सेम ही आएगा. 5 1s are 5, 5 2s are 10, 5 3s are 15, 5 4s are 20. So we write here 20. अगर 4 का टेबल 5 तक बोलेंगे तब भी आपका आंसर 20 ही आएगा. अभी सेकेंड नंबर 4 मल्टीप्लाई 7. 4 का टेबल 7 तक बोले या 7 का टेबल 4 तक बोले सेम ही आंसर आएगा. अभी टेबल बोलेंगे 4 1s are 4, 4 2s are 8, 4 3s are 12, 4 4s are 16, 4 5s are 20, 4 6s are 24, 4 7s are 28. So we write here 28. Now come to your third question. 7 multiply 2.
Now we start the table of 7. 7 ones are 7, 7 twos are 14. So we write here 14. So these are your one digit multiplication. Always keep one thing in your mind when we multiply. When we multiply any number with 0, जब किसी भी नंबर के साथ हम 0 को मल्टीप्लाई करते हैं, we get 0. हमारे पास 0 ही आएगा. जब हम किसी भी नंबर के साथ 0 को मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 9 zeros are, we get 0. अगर 9 को मल्टीप्लाई हम 0 से करेंगे तो हमारा आंसर 0 ही आएगा. 7 zeros are, we get 0. 7 zeros are 0. 0 zeros are 0. Okay. Second more thing, when we multiply any number with 1, जब भी हम किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास सेम नंबर आ जाता है. When we multiply any number, we get same number. 4 ones are 4, 8 ones are 8. We get same number here. 4, 4, 8, 8. When we multiply 1 with any number, we get same number. Now let's do 2-digit multiplication. Your sum is 22 multiplied by 4. सेम मेथड है, 1 से ही शुरू करना है. 4 का टेबल 2 तक बोलना है या 2 का टेबल 4 तक बोलना है. 4 ones are 4, 4 twos are 8. We write here 8. 4 का टेबल फिर से 2 तक बोलना है. 4 ones are 4, 4 twos are 8. So we get 88 answer here. Now let's see one more example. 32 multiplied by 2. 2 twos are 4. 2 threes are 6. 2 का टेबल 2 तक बोला. 2 twos are 4. 2 का टेबल 3 तक बोला. 2 ones are 2, 2 twos are 4, 2 threes are 6. We get the answer here 64. Now let's do carry sums. First question is 25 multiplied by 2. 5 ones are 5. या 2 का टेबल 5 तक बोलना है या 5 का टेबल 2 तक बोलना है. 2 ones are 2, 2 twos are 4, 2 threes are 6, 2 fours are 8, 2 fives are 10. कैसे लिखते हैं हम 10? ऐसे लिखते हैं ना, ये हमारा वंस है और ये हमारा टेंस है. तो हम क्या लेंगे यहाँ पे 0. So we write here 0 and 1 go to tens place. ठीक है, 1 जो है आपका वो टेंस प्लेस में चला जाएगा. ठीक है, अभी आपने इसको एडिशन की तरह काउंट करना है. ठीक है, अभी आपका 5 twos are 10 हो गया, 1 कैरी चला गया. 2 twos are 4. 2 twos are 4 and we add one more number. 2 twos are 4 or 1 5. So we write here 5. Okay, let's see one more example. 1 for 40 and multiply 4. वैसे ही वंस प्लेस से शुरू करेंगे. 4 का टेबल 4 तक बोलना है. 4 ones are 4, 4 twos are 8, 4 threes are 12, 4 fours are 16. And how we can write 16? ऐसे लिखते हैं ना हम 16. 16 का ये आपका वंस प्लेस है और ये आपका टेंस प्लेस है. तो हम वंस प्लेस को वंस की प्लेस में लिखेंगे. 6 हमने यहाँ पे लिख दिया. 1 आपका कैरी वंस प्लेस में चला गया. 4 ones are 4. 1 more we can add. 4 ones are 4 और 1 हमने ऐड करना है. 4 ones are 4 plus 1 5. So we write here 56. When we multiply 14 multiply 4, we get 56 answer here. Now let's see some examples of 3-digit multiplication. So same method, ones, tens, 100. We start with a ones place. 2 ऊपर दिया है, 2 नीचे दिया है. आपने 2 का टेबल 2 तक बोलना है. 2 ones are 2, 2 twos are 4. So we write here 4. अभी come to your tens place. 2, 4. 4 का टेबल 2 तक बोलना है या 2 का टेबल 4 तक. 2 ones are 2, 2 twos are 4, 2 threes are 6, 2 fours are 8. So we write here 8. 2 ones are 2. We get answer 284. Let's see one more example here. 312 multiplied by 3. So let's start with the ones place. 3 ones are 3, 3 twos are 6. So we write here 6. 3 ones are 3. Now come to your 100 place. 3 ones are 3, 3 twos are 6, 3 threes are
9. So we get answer here 936. Now let's see some carry multiplication. First sum is 428 multiplied by 2. So start with the ones place. 8, 2. 2 ones are 2, 2 twos are 4, 2 threes are 6, 2 fours are 8, 2 fives are 10, 2 sixes are 12, 2 sevens are 14, 2 eights are 16. And we write only ones. So we write here 6 and 1 go to your tens place. Okay. 2 ones are 2, 2 twos are 4 and 1 more add here. 2 twos are 4, 1, 5. So we write here 5. Now come to your 100 place. 4 ones are 4, 4 twos are 8. So we write here 8. 856 we get answer here. Now let's see one more example here. 224 multiplied by 3. So same method, we start with the ones place. 3 ones are 3, 3 twos are 6, 3 threes are 9, 3 fours are 12. So we write 12 like this. So we write here only ones, 2 and 1 go to tens place. 3 ones are 3, 3 twos are 6 and 1 more add here. 6 plus 1, 7. So we write here 7, 3 twos are 6. 672 we get answer here. Now we will do word problem sums. First sum is there are 42 books in a shelf. How many books are there in 7 shelves? So we will know how to make statement here. So let's see. Number of books in one shelf. आपको बताया है कि one shelf पे कितनी books हैं? 42. Number of books in one shelf 42. How many books are there in 7 shelves? 7 shelves मतलब 7 shelves पे कितनी books हैं? तो shelves कितनी हुई हमारी? Number of shelves 7. अब हम इसका निकालेंगे कि 7 shelves पे हमारी कितनी books होंगी? Total number of books is equal to 42 multiplied by 7. 7 ones are 7, 7 twos are 40. 44 is your ones place, so we write here 4 and 1 go to your tens place. 7 ones are 7, 7 twos are 40, 7 threes are 21, 7 fours are 28 and we add here one more. 28 plus 1, 29. So we write here 29 and we get 294 number. So total number of books is equal to 294. Now come to page number 90. A book cost rupees 20. What is the cost of 5 such books? कि एक बुक की कॉस्ट 20 है, 20 रुपीज है और 5 बुक्स की कॉस्ट कितनी होगी? कैसे निकालेंगे हम? मल्टीप्लाई करके. सो लेट्स सी. कॉस्ट ऑफ बुक इज इक्वल टू 20 रुपीज. नंबर ऑफ बुक्स, कितनी बुक्स की? 5. नंबर ऑफ बुक्स इज इक्वल टू 5. टोटल कॉस्ट ऑफ द बुक्स इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई बाय 5. 20 multiplied by 5. 5 zeros are 0. 5 twos are 10. So we write here 10. 100. We get answer here 100. Total cost of the 5 books is equal to 100 rupees. That's all for today's class. Hope you understood the chapter multiplication, how we can multiply 1-digit number, 2-digit number, 3-digit number and carry sums. So see you in the next maths class. Thank you. Have a nice day.